ठीक है, वो लास्ट वीडियो में क्या हो गया कि थोड़ा कट गया था। तो हम लोग थे ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में, तो कुछ कुछ मैंने चीज़ें बताई थी, न्यूरोप्लाज्म और डेंड्राइट्स और सेल बॉडी, लास्ट वीडियो में देख लेना। ठीक है, नीजल ग्रेन्यूल्स जो एक अंदर है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जैसे न्यूरॉन का है तो न्यूरोप्लाज्म, उसमें प्रेजेंट है नीजल ग्रेन्यूल्स। और वो नीजल ग्रेन्यूल्स का दूसरा नाम है टिग्रॉइड बॉडी, और टिग्रॉइड बॉडी हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है ना। जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स क्या करती हैं, इस न्यूरॉन को सेल बॉडी के लिए सरफेस एरिया बढ़ा के देती, जिससे क्या करें, मोर कंडक्शन कर सके। ठीक है, अब ध्यान से देखना आगे क्या बताने वाला हूँ। आगे क्या बताने वाला हूँ कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है अंदर का, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, साइटोन। क्या बोलते हैं, साइटोन, या फिर सेल बॉडी, या फिर सोमा, और या फिर पेरिकैरियोन। सारे के सारे इसी के नाम है। क्या क्या बोला मैंने बेटा, साइटोन, सेल बॉडी, सोमा और पेरिकैरियोन। ठीक है ना। ठीक है, अब इसके पास कुछ और स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कुछ और यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर का जो नाम है वो है न्यूरोफाइब्रिल। न्यूरोफाइब्रिल। इन न्यूरोफाइब्रिल का काम क्या है, सुनो ध्यान से। इन न्यूरोफाइब्रिल का काम है इंटर कंडक्शन में हेल्प करना। क्या करना, इंटर कंडक्शन में हेल्प करना। क्लियर। यहां पर इस वाले जोन पे, जिस जोन पे मैंने साइटोन लिखा है, इन साइटोन इन साइटोन कोई भी टाइप का सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। बेसिकली क्या, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। याद रखना, यहाँ पर कोई भी टाइप का सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होगा। बेसिकली क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो रिजल्टेंट जो मिलेगा हमें, जो मिलेगा हमें, क्या मिलेगा रिजल्टेंट, ये मिलेगा कि जब इसके पास, न्यूरॉन के पास कोई भी सेंट्रियोल नहीं है, तो इसमें डिवीजन होगा ही नहीं। क्लियर, इसमें डिवीजन कतई नहीं होगा, जहर। क्लियर हो गया। ठीक है ना। और सुनो, ये जो है ये क्या है, एक्सोन है। ये क्या है, एक्सोन है। इधर ध्यान से देखने वाली बात है, जो एक क्वेश्चन बनता है कि भाई जो नीजल ग्रेन्यूल है वो कहाँ मिलते हैं, तो नीजल ग्रेन्यूल ओनली फाउंड इन साइटोन, सेल बॉडी और सोमा, नॉट इन एक्सोन। तो एक्सोन के पास डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ नीजल्स ग्रेन्यूल्स। कोई भी टाइप का इसके पास नीजल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होता। कहाँ पर बेटा, एक्सोन में। ठीक है ना, एक्सोन में कोई भी टाइप का नीजल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होता। इवन तुम्हारा जो ये डेंड्राइट्स निकले हैं, इन डेंड्राइट्स में भी क्या नहीं होता, नीजल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होता। इवन क्या बोल रहा हूँ, इस
इवन क्या बोल रहा हूँ कि इस एक्सोन में नीजल ग्रेन्यूल भी प्रेजेंट होते हैं और डेंड्राइट्स के पास भी क्या नहीं होते, नीजल ग्रेन्यूल्स नहीं होते। तो यहाँ पे लिख देते हैं ना, सिंपल सी बात है कि साइटोन एंड डेंड्राइट्स do not have Needles granule। ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ। अब देखो जरा, तुमने ये देखा, मैंने अभी तुम लोग को फिर से बना के दिखा रहा हूं मैं। ये क्या है तुम्हारे पास, एक्सोन। अब ये एक्सोन जहां से निकल रहा है, यहां से इसकी क्या हो रही है, ओरिजिन हो रही है। तो ओरिजिन ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड एक्सोन हेलॉक। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सिन हिलॉक बोलते हैं, ऑक्सिन हिलॉक। ऑक्सिन हिलॉक क्या, ओरिजिन ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ एक्सोन कहाँ से होगा, सेल बॉडी से, और सेल बॉडी के कहाँ से, ऑक्सिन हिलॉक से। किसका ओरिजिन, एक्सोन का। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब ये एक्सोन जो मैं बना रहा हूँ यहाँ ध्यान से देखना, इसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पे सेल होती हैं। क्या होती हैं, सेल होती है। ठीक है ना, क्या होती हैं बेटा, सेल होती हैं। ठीक है, अब सेल भी कैसे, देखो, एक तो इसके पास अंदर एक्सोप्लाज्म होता है, तो इसको बोलेंगे इंट्रा एक्सोप्लाज्म। और एक तो इसके पास सरफेस पे होता है, तो एक्स्ट्रा एक्सोप्लाज्म। ठीक है, तो बेसिकली क्या, दोनों एक्सोप्लाज्म ही है। ये भी एक्सोप्लाज्म, एक ये भी एक्सोप्लाज्म, कोई भी एक लिख लो, सरफेस पे है। ठीक है, यहां पे लिख लो एक्सोप्लाज्म। अब देखो, ये हमारे पास क्या है, एक्सोन है। ये क्या है हमारे पास, एक्सोन। इस एक्सोन के ऊपर कवरिंग है। किसकी कवरिंग है भाई, बताओ जरा, किसकी कवरिंग है। जो कवरिंग है वो है किसकी, जल्दी बोलो। ये जो सेल है, ध्यान से देखने वाली बात है, देखना भी, मैं तुम्हें कुछ अलग अलग चीजें बना के दिखाऊंगा। ये जो सेल दिख रही तुम्हें, ठीक है, ये जो सेल है, इस सेल का नाम है स्वान सेल। क्या नाम है, स्वान सेल। अभी तुम थोड़ी देर में बाद बोलोगे कि इस सेल की कवरिंग है माइलिन शीथ। अब एक्चुअल में ये माइलिन शीथ है क्या, और ऐसा क्या होगा कि ये न्यूक्लियस है जो यहां पर प्रेजेंट है, ये ऊपर दिख रहा है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, देखो ध्यान से। अब क्या होता है कि एक डंडा ले लो तुम, एक तुम्हारे पास क्या डंडा है, इस डंडे के ऊपर मैं रैपिंग करूं बार 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 किसी की, तो इसकी डंडे की क्या हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी। हम 3D एनिमेशन दिखा नहीं सकता मैं, तो थिकनेस तुम्हें देखने को बढ़ जाएगी। अब जब क्या होती है, इस सेल में बार बार, इस माइलन शीट में बार 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 इस स्वयं सेल की थिकनेस को रैपिंग करी जाती है, तो क्या होता है कि ये न्यूक्लियस जो यहाँ होता है, ये शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियस शिफ्टेड आउटर साइड थोड़ा सा,
ठीक है ना। और फाइनली बन जाता तुम्हारे पास माइलिन शीथ। क्या बन जाता है? माइलिन शीथ। ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस किसका है? स्वान सेल। किसका न्यूक्लियस? ये स्वान सेल का। ठीक है ना। बन क्या गया? माइलिन शीथ। तो बेसिकली जो माइलिन शीथ जो बन रहा है बाय द हेल्प ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ किसकी? माइलिन शीथ की। क्लियर? अब ये जो माइलिन शीथ है और ये जो माइलिन शीथ है, इधर पे क्या मिलेगा तुम्हें देखने को? अगर मैं रैपिंग कर दूं इधर पे दोनों जगह पे, तो ये जो दिख रहा है, 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 इसको हम बोलते हैं क्या? नोड ऑफ रैन बियर। नोड ऑफ रैन बियर, इट इज जंक्शन ऑफ टू Schwann cell. टू Schwann cell। आया समझ में? एनी डाउट? अरे बोलो, क्या पढ़ा हमने? हमने ये पढ़ा कि जो साइटोप्लाज्म है किसका? Schwann सेल का। ठीक है। क्या हो रहा है? डिपोजिशन हो जाता है। कहाँ पर? कहाँ पर? पेरीफेरी के साइड में। कहाँ पर बेटा? पेरीफेरी के साइड में। ठीक है ना। अब ये जैसे ही पेरीफेरी के साइड में शिफ्ट होता है तो इसको बोलते हैं न्यूरीलेमा। क्या बोलते हैं? न्यूरीलेमा। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरीलेमा। इट इज कॉल्ड, ये जो दिख रहा है इसको बोलेंगे हम बेटा न्यूरीलेमा। क्या बोलेंगे इसको? न्यूरीलेमा, है ना? क्लियर? ठीक है ना? न्यूरीलेमा। और ये न्यूरीलेमा कब बनता है? अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है ना। अगेन एंड अगेन एंड अगेन रैपिंग ऑफ Schwann सेल। तो क्या बन जाता है तुम्हारा? माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है। तो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है, वो होता है किसके द्वारा बेटा? Schwann सेल के द्वारा ही। याद रखना। ठीक है ना? है ना? ठीक है। ओके। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, ये तुम्हारा जो एक्सॉन दिखता है लंबा सा है, डंडा सा है, तो सिलिंड्रिकल हो गया। अब इस सिलिंड्रिकल में तुम्हारे पास क्या क्या है? स्वान सेल प्रेजेंट दिख रही तुम्हें। और क्या देख रहे हो? पहला स्वान सेल ये न्यूक्लियस स्वान सेल दिख गया, एक्सोप्लाज्म दिख गया, और तुम्हारे पास नोड ऑफ रेनवियर दिख गया। ये तीसरा नोड ऑफ रेनवियर दिख गया, और चौथा क्या दिख गया? न्यूरीलेमा दिख गया। ठीक है ना? ठीक है। पांचवा क्या दिख गया? माइलिन शीथ दिख गया। एक ये डंडा पूरा पूरा दिख रहा है आपको, हम इसको सिलिंड्रिकल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं?
सिलिंड्रिकल, और इस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक से हो रहा है, ठीक है ना बेटा। चलो आज के लिए इतना, थैंक यू।